ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ। ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ ਉਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀਓ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ। ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹ। ਦਈ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਰੱਬ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਈ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧੈਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇੜਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇੜਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਚਾ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿਲ ਪੁਣਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ।
फिर धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह उन्होंने चरणों में कुछ गुरु के सिखा ने, उन्होंने प्रमुख है डल्ले का भाई भारू। उन्हें एक बेनती की, कह लगे पातशाह जी सिख संगत आती है तो कोई कदे आता है कोई कदे आता है, वो आपस में ही तुहानू गुरु ते सिख की सांझ बन गई, पर सिख की सिख नाल सांझ नहीं बनी। जी अज आप अरदास करते हैं असल में अरदास नहीं सी हुंदी, उदों गुरु के चरणों में खलो के ये बेनती की जाती सी कि सतगुरु फलाने परिवार की बच्ची जवान है तो उन वर लभदे ने, वो लड़का लभदे ने। तो कोई दूजे जगह पर आया हुआ मसंद या मेबड़ा वो बेनती करता सी सतगुरु फलाने परिवार का बच्चा जवान है तो वो लड़की की भाल विच ने, फलाने परिवार का काम डामाडोल हो गया है, उन्होंने किसी सहारे की लोड़ है। दूजा बेनती करता सी भी मेरे को इतना दसवंध है, सतगुरु मैनू दसो मैं कित्थे खर्चा। इतिहास देखो वो असल में गुरु चरणों में खलो के साडे वर्गी उन्होंने भुख नहीं सी भी और अरदासां विच अपने नाम लाउण, उदों असल में यह मकसद ये होंदा सी। खैर जिहड़ी मैं बेनती करन लगा उदों गुरु अमरदास जी के चरणों में बेनती की, सतगुरु सिख सिख नाल नहीं मिल पा रहा। हजूर कह लगे फिर की करिए, कह लगे भाई पारो जी कह लगे सतगुरु आप कोई गुरमत समागम रख लीए। हजूर ने आख्या बिल्कुल ठीक है, एक सालाना उदों बैसाख के महीने बैसाखी के महीने लोग आम मेलियां ते जाते सी। गुरु अमरदास जी ने बड़ी गंभीरता भरी सोच के नाल ते उस मौज मस्तियां वाले पासे नूं मनुख नूं सच निशाने वाले पासे प्रेरणा देने वास्ते सतगुरां ने बैसाखी का मेला, दूजे मेले हुंदे ने सिर्फ मिल लए, गुरमत विच जोड़ मेला हुंदा है। एक कला मिल के नहीं चले, गुरु नाल जुड़ के भी चले है, जोड़ मेला होता है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बैसाख के महीने ही जोड़ मेला शुरू किया सी, जिहड़ा सिख कौम दे विचों बहुत वड्डे वड्डे सरबत खालसे गुरमते हुंदे सन, बैसाख ते दिवाली ते हुंदे सन, बैसाखी ते ही हुंदे सन। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का पावन प्रकाश भी बैसाख के महीने का याद रखो जी। बड़िया सांझा ने मैं बेनती करा, जी खास तौर पर सांझ है उत्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद है बैसाखी के दिन ही सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते सीच भेंट करन दा एक कौतक वरताया सी। सोहण सिंह सीतल दीयां कुछ पंक्तियां मैं अज लैना, उन्हां दीयां काव्य रूप दीयां तुहाडे नाल सांझीआं करनीआं ने, ध्यान नाल सुणिओ। सिख नूं लंबे समय तो गुरु ने कोल रह के इहनूं जिंदगी के हर खेतर विच कामयाबी हासिल करने वास्ते उपदेश बख्शिश किया और इहनूं बार बार सबक पढ़ाया। ऐसा सतगुर जे मिले जिसनूं सिर सौंपीए विचों आप जाए, इसनूं बार बार सबक पढ़ाया। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। इनू पहला समझाया जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इट मार्ग पैर धरीजै सिर दीजे कान न कीजै। जिंदगी च दो चीज़ां बड़ियां खतरनाक हुंदियां ने, एक मनुखी सोच, दूजा मौत का डर। मौत का डर भी मनुख की जिंदगी के फैसले बदल देता है, तो दूजी गल है सोच भी कई बार नीवें तल च चली जाए तो माफ करियो मनुख इंसान तो शैतान बन लग्या वक्त नहीं लगता, समा नहीं लगता। गुरुदेव ने बड़ी प्यारी दात बख्शिश की। हजूर ने आख्या शीश भेंट करेगा तेरी दोवें गल्लां दा मसला हल हो जाएगा, तेरे जीवन विचों मौत का भै निकल जाएगा। जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, मरने गीते पाइए पूर्ण परमानंद। दूजी गल अपनी सोच का भांडा गुरु नूं दे दे, गुरु तेरी सोच दे विच हंकार की बजाय गुरु प्यार भर के दे देवे। सोहण सिंह सीतल दियां लाइनां ने गुरु कलगीधर पातशाह ने शरीरक तौर पर अपने आप को पासे करने वास्ते
शीस भेट कौतक कीता। बोले श्री दशमेश जी कुछ रोज आके, मर्द कहावे मरन लई उठे चिर लाके। मर्द तां ओह है जिए जो सिर तली टिका के। कलगीधर पातशाह ने आशा की वार का कीर्तन होया। अगे शब्द विचार भाई मनी सिंह जी करते सन। भाई मनी सिंह जी होरां ने शब्द विचार की। गुरु कलगीधर पातशाह ने उपदेश करना सी, अज उपदेश करन दी बजाय कढ़ के कृपान एक शीश की मंग की। दया राम एक सिख लाहौरी सी, आया सामने गल च पल्ला पाए के जी। शीश तां उदों दा ही तैनूं भेंट कर चुका है, शोहे चरण सी जदों मैं आए के जी। जे फेर तलवार ते परखना है, दास हाजर है वेखो अजमाए के जी। इको रीत है जदों भी वार होवे, शीश डिगे चरना ते जाए के जी। लाहौर दा भाई दया राम उठ के आ गया। अज आपां विसाख के महीने की विचार करनी है तो बहुती इस पासे नहीं ला सकता। मैं एक अर्ज करा प्यार वालिओ, पढ़ते तो आप भी बहुत बारी है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनीए पाइए। पर कितना बड़ा जिगरा होगा, गुरु शीश मंगे तो दया राम उठ के चला जाए। सतगुरु अंदर गए, ये बुझारत गुरु जाने। पर इतिहास के पन्नियां ते उकरी गल है। लहू भिजी कृपान लेके फिर दोबारे वापस आए। दूजी बारी फिर आके बचन किया। धर्मदास फिर उठिया गल विच पा पल्ला, हाजर है शीश दाता करो परवान जी। तेरा तेरे लेखे लगे कौन तन भाग मेरे, तन ते प्राण सबो तेरी है अमान जी। सोचां च समा गवाया, भुल मेरी बख्श लेना। तू है बख्शंद दाता, मैं हाँ अनजान जी। कहन लगे सतगुरु मेरी भुल नूं बख्श लेना। प्यारे दर ओबे परवान जिहड़ा शीतला जी, ओदे जिहा किहड़ा भागवान इंसान जी। शीतला प्यारे दर होवे परवान जिहड़ा, ओदे जिहा किहड़ा कौन भागवान इंसान जी। सतगुरु जी के चरणों में धर्मदास भी पल्ला पाके आके खलो गया। सतगुरु शीश हाजर है, कृपा करो। हैरानी की गल यह है कि गुरु दूजी बारी भी तंबू चो वापस बाहर आ गए। लहू भिजी कृपान फिर एक शीश मंगिया। उदों फिर तीजी बारी मोहकम चंद, उदों गुरु के प्यार वाला हिम्मत राय उठिया। फिर हिम्मत करके तन मन हाजर आखदा, सिर चरनी धर के। मिले जिस दात प्यार दी सिर भेटा करके। कहन लगे सतगुरु ये तो बड़ी सस्ती दात है। उदों हिम्मत राय उठिया। फिर हिम्मत करके अपने मन में भावना बना के हिम्मत राय गुरु चरणों में उठिया। मालिक जी कृपा करो, दूजियां दे वांगू मैनू भी बना लो। तन मन हाजर आखदा, सिर चरनी धर के। मिले जिस दात प्यार दी सिर अर्पण करके। 100 बारी जन्म ले मर जीवे मर के। कहन लगे 100 बारी जन्म भी तेरे लेखे लगता है कि मैं प्रवान है दातिया। 100 जन्म भी मेरे को होवे, मैं तेरे लेखे ला दिया। मुड़ मुड़ जन्मे 100 बारी, कहते 100 बारी जन्मे हो दोबारे, किते तेरे दर ते प्रवान हो जाए। गुरु जी तीजी बारी भी शीश लेके भाई हिम्मत चंद नूं अंदर चले गए। ते चौथी बारी फिर बाहर आए। उदों चौथी बारी आके फिर शीश मंगिया। मोहकम चंद फिर उठिया।
फिर चौथी बारी मोहकम चंद उठिया, गुरु प्यारा, गुरु दे प्यार वाला मोहकम चंद गुरु चरणों में उठ के हाजिर हो गया। मोह दुनिया नालों तोड़ के ममता मोसारा, जीवन आस त्याग के कर लिया त्यारा, कहंदा हाजिर दास है करो पार उतारा। दुनिया की मोह ममता नालों रिश्ता तोड़ के गुरु चरणों में हाजिर हो के मुकम चंद ने भी मत्था टेकिया, सतगुरु सीस हाजिर है। देखो पहली बारी जो होया भुलेखा हो सकता है, जे बार बार गुरु को जाना। पंजवीं बारी हाथ जोड़ सहब सिंह ने भी अपना फर्ज निभाया। गुरु पंजवीं बारी फिर शीश मंगदा है। सहब चंद फिर उठिया, चुक फतेह बुलाई, बख्शो भुल्लणहार ने जो देर लगाई। सतगुरु मेरी गलती नूं बख्श लेना, जेड़ा मैं इन्ना समा ला के तेरे चरणों में हाजिर होया। मेगर कोई मोह ममता तो मिल गई रिहाई। सतगुरु तेरी मेहर हुई है, मोह ममता विचों रिहाई मिल गई। तू शीश मंगे, कहंदा हाजिर दास है बख्शो वडियाई। सतगुरु मेरा शीश भी हाजिर है, कृपा करो। प्यार वाले मैं बेनती कर, अज का दिन वो है जिस दिन गुरु ने खिताब वंडे सी प्यारियां ने। अज का दिन वो है जिन्हां दे अगे गुरु हरगोबिंद साहब दा पोतरा, जिन्हां दे अगे धन गुरु तेग बहादुर साहब दा पुत्र, जिन्हां दे अगे कलगियां वाला भी हाथ जोड़ के खलो गया सी, मैनू भी खंडे दी पौल दिओ। अज का दिन वो है। गुरु ने प्यारा शब्द ना मां नाल लाया, ना बाप नाल लाया, ना अपने पुत्तां नाल लाया, ना अपने भरावां नाल लाया। गुरु ने प्यारा शब्द उहदे नाल लाया सी जिहड़ा गुरु दे दसे राह ते तुरन लई तैयार हो जाए। और याद रखियो, असी जदों कड़ा प्रशादी देग वरताउने उदों गुरु दे पुत्तां दा हिस्सा नहीं कढदे। मैनूं माफ करियो, असी गुरुआं दे नां दा हिस्सा भी नहीं कढदे, असी पंजां प्यारियां दे नां दा हिस्सा कढने है। बहुत बारी ये भुलेखा लग जाता है। याद रखियो, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में है वो प्रवान करवाया जाता है, जिहड़ा भोग लाया जाता है पंजां प्यारियां नूं वरताया जाता है। शरीर रूप च गुरु भोग लाउंदा है। प्रवान जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की रहमत नाल हुंदा है। तो अज बैसाख का महीना है, इस महीने की चल रही लड़ी विचों आपां विचार करनी है। मैं फिर दोबारे दोहरा दियां, बड़े लंबे समय का बैसाख नाल साडा सिक्खी का गहरा संबंध है। बैसाख धीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम विछो। कुदरत ने तो प्रेम के सुनेहे दे दिते, पर उन्होंने चैन किवें आवे, उन्होंने धीरज किवें आवे, उन्होंने सुख किवें मिले ਜਿਹੜੇ प्रेम तो वांझियां ने। वो जीव इस्त्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ अपने कंठ परमेश्वर तो विछड़ियां ने, वो जीव ਜਿਹੜੇ मालिक तो विछड़े ने। कुदरत भावें हस के खुशबुआं खिलार रही है, पर मनुख के अंदर वरतिया विछोड़े का सोग उन्होंने इस कुदरत की खुशी विच शामिल नहीं होने दे रहा। उन्होंने तो प्रतीत होंदा है मैं रुबन्नी सब जग रुन्ना, रुन्नने बड़ो पंखेरू। मैं रोनी है विछोड़े विच, मैनू लगता है हर चीज़ रो रही है, मैनू नहीं लगता सुहावना। बैसाख धीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम विछो, हर साजन पुरख विसार के लगी माया धो। धो का मतलब धोखा। दो शब्द ने, एक हर साजन, साजन किनू कहंदे ने, साजन कहंदे उन्होंने सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन,
ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਬਨ ਇਆਂ ਜਗਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਨ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਸੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਜੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ ਤਣਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਲ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਮਾਂ ਚ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਧਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ, ਕਲੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਜਨ ਹੈ ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਨੇ, ਸਦੀਵੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦੀਵ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਰ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਉਹ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਦੀਵ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਮੂਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਧੋਖੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਰ ਭਿੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਚਿੱਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਮੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ, ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ, ਮਾਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। शिव जी आखते ने एक सहार के नाम बिन अगे लइए खोए, दई विसार विगुचना। मना तो डूब जाएगा। दई विसार विगुचना, प्रभ बिन अवर न कोए। कहने मालिक तो बिना कोई दूजा सहारा नहीं जिहड़ा डुबदे नूं बचा ले। उहदे कोल ऐसी ताकत है, यह सागर सोई तरह जो हर गुण गाए। साध संगत कै संग बसै, बड़ भागी पाए। उन्हें सज्जन बना ले। जे डुबदा भी होएगा ना, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार। डुबदे नूं भी बचा लैंदा। प्रीतम चरनी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। सोए का मतलब खबर। जेड़े प्रीतम दे चरणों नाल लग गए, उन्हां दी खबर सदा ही नवीं है, उन्हां दी खबर सदा ही निर्मल है, उन्हां दा जीवन कदे मैला नहीं होना। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। साइयां मैनूं अज पता लगे, बाकी तो धोखेबाज ने। एक तेरा नाम नाल निभना है, फिर तां करके मैं अरदास करना है। अज की अरदास करना है? प्रभ मिलो प्राप्त होए। मैनू भी प्राप्त होके मिल, मेरे कोलों नहीं लभ्या जाना दातिया। तू कृपा कर, विसर नाही दातार। अपना नाम देखो, गुण गावा दिन रात, नानक चाहो इहो। वैसाख सुहावा तां लगे, जब संत भेटे घर सोए। सोहना घर बना के, सोहनी धन दौलत, सब कुछ सोहना बना के यकीन करके जानी तू अंदरों खुश नहीं हो सकेगा। अंदरों खुश उदों होएगा, वैसाख सुहावा तेनू तां लगेगा। ये जिंदगी तेनू तां सुहावनी लगेगी जिस दिन तेनू गुरु ने नाल मिला लिया। जब संत भेटे हर सोए। इतनी बेनतियां कबूल। उल्ला ना चितारना, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।